आज से 30 साल बाद इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी नहीं बल्कि लोगों की कमी हो सकती है। तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आज हम जिस देश में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन 145 करोड़ से भी ज्यादा है। हर जगह भीड़, सड़कों पे भीड़, ट्रेन पे भीड़, हॉस्पिटल में भीड़। लेकिन सच यह है कि इंडिया का बर्थ रेट लगातार गिर रहा है और एक्सपर्ट इस ट्रेंड को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंडिया भी जापान और साउथ कोरिया की तरह पॉपुलेशन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? और इसका असर तुम्हारी जॉब, सैलरी, फ्यूचर में कैसे पड़ेगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझाता हूं कि बर्थ रेट होता क्या है। एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया में फैमिलीज काफी बड़ी हुआ करती थी। 4 या 5 बच्चे होना आम बात थी। गांव हो या शहर, घर में बच्चों की आवाज ही आवाज होती थी। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज इंडिया में 1 और 2 ही बच्चे नॉर्मली फैमिलीज करती है और कई कपल्स तो बच्चे लेना भी पसंद नहीं करते। यानी जिस पॉपुलेशन को कभी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना जाता था, आज वही धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बर्थ रेट गिर क्यों रहा है? सबसे पहला रीजन है एजुकेशन। जितनी एजुकेशन बढ़ती है उतनी ही फैमिली प्लानिंग भी बढ़ती है। लोग फ्यूचर और एक्सपेंस के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं। दूसरा रीजन महंगाई। आज एक बच्चा पालना, स्कूल भेजना, कॉलेज करवाना और उसका फ्यूचर सिक्योर करना बहुत महंगा हो चुका है। कई मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बच्चे की पढ़ाई ही लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। तीसरा रीजन है कैरियर और लाइफस्टाइल। आज के यूथ का फोकस पहले कैरियर पर होता है। शादी देर से ही हो रही है और बच्चे उससे भी देर से। यानी लोग क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि बर्थ रेट कम हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, रिसोर्सेज पर प्रेशर कम पड़ेगा, ट्रैफिक कम होगा, कंपटीशन कम होगा। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है और यही से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो फ्यूचर में यंग लोग कम हो जाते हैं और बुजुर्ग लोग ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब काम करने वाले लोग कम, रिटायरमेंट लेने वाले लोग ज्यादा, टैक्स देने वाले लोग कम, पेंशन लेने वाले लोग ज्यादा और इकोनॉमी पर इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। यानी प्रॉब्लम आज जापान और साउथ कोरिया फेस कर रहे हैं। जापान में कई गांव लगभग खाली हो चुके हैं, कई स्कूलें बंद हो रहे हैं, कंपनीज को एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं और साउथ कोरिया में तो बर्थ रेट दुनिया के सबसे कम रेट्स में से भी एक माना जाता है। वहां गवर्नमेंट लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए फाइनेंशियली बेनिफिट तक ऑफर कर रहे हैं। सोचो, जो देश कभी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते थे आज वही लोगों की कमी से परेशान है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया भी उसी रास्ते पर जा रहा है? फिलहाल इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर बर्थ रेट लगातार गिरता रहा तो आने वाले 20-30 सालों में इंडिया को भी नया चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं, ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी है और ना बहुत कम, बैलेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कल तक दुनिया पॉपुलेशन बढ़ाने से डर रही थी और आज कई देश पॉपुलेशन घटने से परेशान है। अब देखना यह है कि इंडिया इस बैलेंस को कितने समय तक बनाकर रख पाता है। वैसे आपका क्या मानना है कि क्या कम बर्थ रेट इंडिया के लिए अच्छी खबर है या फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।